हम लेकर आए हैं आज के जीव विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम बिना समय व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, शरीर में प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? तो जो इसका आंसर है वो है, इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। तो नेक्स्ट है, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में पहली कड़ी होती है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हरे पौधे। और अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को की ऊर्जा की कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 4%। और अगला क्वेश्चन है, आईसीबीएन नाम देने की प्रक्रिया के नियम बनता है। आईसीबीएन का पूरा नाम, तो आईसीबीएन का पूरा जो नाम है वो हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल बोटेनिकल नोमेंक्लेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैजा गंभीर दस्त का कारण बनता है जिससे निर्जलीकरण होता है और अतः फिल इन ब्लैंक्स है होती है। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मौत। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना? जो बीपीएम का मनुष्य सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120/HMM/Hg। बाकी अगला क्वेश्चन है, मुख्य स्कैर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? ये तो सबको पता होगा, विटामिन सी की कमी से होता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड। अगला क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि क्योंकि पर्वतों में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ये कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जठर डॉट डॉट में कुशलता पूर्वक होती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीयता माध्यम। फिर अगला क्वेश्चन है, घेगा मुख्य रूप से किसकी कमी कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होती है। फिर है, कौन सा फसल ग्रीन ईयर रोग से प्रभावित होता है? तो ये बाजरा फसल है जो ग्रीन ईयर रोग से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेथोमोग्लिनेमिया शिशुओं में की समस्या होती है। तो जो इसका आंसर वो हो जाएगा रक्त ब्लड, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डायनोमोफ्लैगेट्स के पोषण का तरीका क्या है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। फिर अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके कारण मौजूद प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है? तो जो इसका आंसर वो हो जाएगा प्रजातिकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस चीज से बनते हैं? तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसमें ब्लड का भी निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिलिट्रेटा किस प्रकार का जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रवासी पक्षी है जो राजस्थान के भरतपुर में पाया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। फिर उसके बाद है, कौन सी मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े हुए जीवों के टुकड़े हैं? तो ये ह्यूमस होता है जो कि जमीन में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जल गैस एक ईंधन गैस का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में क्या होता है जहाँ माँ का RH निगेटिव रक्त और का RH पॉजिटिव होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस होन। फिर अगला क्वेश्चन है, मृत शरीर में दूषित जल आपूर्ति द्वारा सबसे उल्लेखनीय समस्या क्या है? तो जो इसका आंसर वो जो हेपेटाइटिस HIV है। जो HIV है वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त में कुल नमक की मात्रा कितनी होती है? तो ये होता है 2.85 से 2.99% होता है। बाकी अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया थियोबैसिलस किसके कारण जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा सल्फर ऑक्सीकरण। सल्फर ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है, क्लेमाइडोमोनास एक क्या है? तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक हरा शैवाल है, इसका आंसर हो जाएगा हरा शैवाल। उसके बाद है,
प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रोजेट्स को फाइब्रिन में बदलते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा थाइमीवंश। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव मुख्यतः होते हैं, तो ये होते हैं अपरभोजी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। फिर है क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट डॉट डॉट की सहायता से संभव है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेड वर्म। रेड वर्म इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन के रूप में रहने वाले कवक के लिए क्या शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आरएच फैक्टर का नाम एक की डॉट डॉट की जाति पर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर। क्या हो जाएगा, बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद है, कौन सी विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोल्के स्कोम